कर्म की बात सभी को समझ में आती है। कर्म आज का हर व्यक्ति मानता है, जितना कर लोगे उतना पा लोगे, जितनी मेहनत करोगे उतनी मजदूरी मिलेगी। इसलिए कर्म की बात सबको समझ में आ जाती है और सभी आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति जितना भी है वो सब कर्म को महत्व दे रहा है। इसलिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। आप और आप लोगों के बच्चे आपकी मेहनत देख करके हमारे लिए बड़ा ताज्जुब लगता है। आपकी मेहनत 24 घंटे मेहनत है, आपको टाइम ही नहीं है। थोड़ा सा यदि और पुरुषार्थ जाग जाए तो सोने का भी टाइम नहीं है और थोड़े बड़े आदमी से बात की जाए तो उसको खाने तक का भी टाइम नहीं। बड़े आदमी की कि यहाँ एक बार कहीं आहार हुआ तो नियम देने की जब बात आई तो 2 प्रश्न किसी ने पूछे कि भाई जब तुम इतने बड़े आदमी नहीं थे, तुम्हारा परिवार तुम्हारा पति, तब कैसा लगता था और अब बड़े आदमी हैं तो कैसा लगता है? बोले वो दिन अच्छे थे, कम से कम दोनों टाइम बैठ के एक साथ खाना तो खाते थे और टाइम मिलता था थोड़ा घूमने घामने भी चले जाते। जब से इनका व्यापार बड़ा है तब से ना तो कभी एक साथ घूमना होता है ना खाना होता है, बस हमारे दर्शन कर लेते हैं, हम इनके दर्शन कर लेते हैं, इतनी बहुत है। और फोन से हाय हेलो हो जाती है, क्योंकि टाइम ही नहीं, एक पैर घर में एक पैर गाड़ी में। फोनों से इतना व्यस्त हैं कि हम बात ही नहीं कर सकते। बच्चों तक को वो समय नहीं है, बात करते करते कभी बीच में फोन आ जाए तो सब बातें खत्म हो जाती हैं। आज बहुत दौड़ लगा रहा है, पूरा विश्व लगा रहा है, पूरा विश्व कर्म के ऊपर इतना विश्वास कर रहा है। यानी कर्म करो, जितनी क्रिया कर सको करो, जितना कर सको उतना कर डालो। पापी पाप करने में पूरे होड़ लगा रहा है, धन कमाने वाला धन में होड़ लगा रहा है, शराबी पीने वाला शराब पी रहा है, जितनी पीना हो पी डालो, सीमित नहीं कर रहा है। गुटखा खाने वाला सोचता है जितना खा सको खा डालो। मतलब कितना, कोई सीमा नहीं है। लेकिन उसको जब हम धर्म की बात समझाते हैं तो बात समझ में आती नहीं, क्योंकि धर्म हमें वह सब कुछ नहीं दे सकता जो हम चाहते हैं। धर्म उस माँ के समान है, माँ बच्चा जो खाना चाहती है वो नहीं दे सकती। बच्चे की इच्छा के अनुसार माँ नहीं चल सकती। माँ यदि बच्चे के अनुसार चल जाए तो वो निपुती हो जाएगी। जो माँ बच्चों के अनुसार चलते हैं, बच्चों की इच्छाएं पूर्ति करने के लिए तत्पर रहते हैं, आज उनके बच्चे उनके हाथ से जा चुके होते हैं।
आपके बच्चों का मूल कारण है बिगड़ने का आपका प्यार, आपका लाड़। एक ही बच्चा है, उसकी हर इच्छा पूरी करने की जो तुम्हारे मन में ललक है, बस यही तुम्हारे लिए, कुल के लिए कलंक है। 99% बच्चों के प्रति माता पिता का इतना सॉफ्ट कॉर्नर हो गया, वो बच्चे को रोता नहीं देख सकते, क्योंकि एक ही बच्चा है, 2 बच्चे। बच्चे की इच्छा उसने की और उसकी पूर्ति करने का तुरंत भाव आ जाता। जो माँ अपने बच्चे को रोना नहीं देख सकती, उसे बच्चे की माँ बनने का अधिकार नहीं है और वो बहुत बड़ा पाप कर रही है, बहुत बड़ा अनर्थ कर रही है। और यही उसकी कमजोरी ऐसे गर्त में ले जाएगी कि उसे स्वयं रोना पड़ेगा। जो बच्चे को रोना नहीं देख सकती, उसको स्वयं रोना पड़ेगा। और जो बच्चे को रोना देखना सहन कर लेगी, उसे जिंदगी भर तुम्हें खुशी मिलेगी, बच्चे की भी जिंदगी बचेगी। लाड़ प्यार जो होता है वह इच्छा पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आए, मैं बेटे की इच्छा पूरी करूंगा, समझ लेना तुम धृष्टराज बन चुके हो। तुम पिता नहीं हो, तुम धृष्टराज हो। दशराज का ये संकल्प था, मैं दुर्योधन की हर इच्छा पूरी करूंगा। बस एक ही कमी थी उनके अंदर। दशराज कोई गलत आदमी नहीं थे, अच्छे आदमी थे, नीतिज्ञ थे, समर्थ थे, शक्तिमान थे। बस उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि दुर्योधन की हर इच्छा पूरी करूंगा। उसकी इच्छा में इतनी चाह थी उनको दुर्योधन से, इतना प्यारा था दुर्योधन। तो तुम धृष्टराज हो। सारे भारत के पिताओं सुने, और यदि उनकी माताएं यानी पत्नी इन धृतराज पर अंकुश न लगाकर आंख पे पट्टी बांधकर उनका समर्थन करती हैं, तो वह गंधारी के समान एक दिन रोना पड़ेगा। गंधारी इतना नहीं चाहती थी दुर्योधन को, लेकिन वो धृतराज को चाहती थी। गंधारी कभी दुर्योधन के पक्ष में नहीं रही, गंधारी धृतराज के पक्ष में रही। आंख पे पट्टी बांधने का अर्थ था कि वो अंधी हो गई थी कि पति ने जो किया हम उसका विरोध नहीं करेंगे। सबको उसका हश्र मालूम है। एक मिनट बेटों को भी कह दें, क्योंकि हर बाप किसी न किसी का बेटा तो है। कभी यदि तुम्हें अपने बड़ों से अपनी इच्छा पूरी कराने का भाव आ जाए, समझ लेना तुम दुर्योधन हो और तुम्हारी दशा दुर्योधन के समान होगी। आज का ये मोटिवेशन का प्रथम सूत्र है, इसकी व्याख्या अपन अभी सुनेंगे। रिपीट करता हूं, जब जब तुम्हारा परिणाम अपने से पूज्य पुरुषों को, अपने उपकारी पुरुषों से, अपने गार्जियन से, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे गुरु हो, कभी भी तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए
कि ये मेरी इच्छाएं पूरी करे और मैं कराऊंगा। माँ बाप मेरी इच्छा पूरी करने के लिए हैं और मैं कराऊंगा। भगवान के मंदिर में आए हो, भगवान मेरी इच्छा पूरी करें और मैं कराऊंगा। गुरु महाराज मेरे नगर में आए हैं, मेरे गुरु महाराज हैं, वो मेरी हर इच्छा पूरी करें, मेरी इच्छा की पूर्ति का आशीर्वाद दें। मोटिवेशन, यदि ये भाव यदि आ रहा है, समझ लेना तुम ही दुर्योधन हो और दुर्योधन का जो हश्र हुआ उसके लिए तैयार रहो, उसके लिए तैयार रहो। मां दुर्योधन की कोई कमी नहीं थी। दुर्योधन गलत आदमी नहीं था, बलवान था, शक्तिमान था, नीतिज्ञ था, सब कुछ उसमें गुण थे। मात्र एक दुर्गुण था, बड़ों से बड़े मिलते ही उनसे अपनी इच्छा पूरी कराना, समर्थमान बनते ही बस उसको अपना बनाना। जितने संसार के शक्तिमान लोग थे सबको दुर्योधन ने अपने पक्ष में किया। ताश्री किसके पक्ष में थे? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसा व्यक्ति। इतने शक्तिशाली होकर के सारे महारथी इनके पास, पांडवों के पास एक भी नहीं, श्री कृष्ण को छोड़कर, वो भी निहत्थे। फिर क्यों हारे? बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। यदि ये समझ में आ जाएगा तुम्हें मुझे धर्मात्मा बनाना नहीं पड़ेगा, तुम खुद धर्मात्मा बन जाओगे। मैं आजकल सीधी चीज नहीं दे रहा हूं, क्योंकि सीधी देते देते हम थक गए, कोई असर ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर जब दवाई दे दे के थक जाए और तुम कहो डॉक्टर साहब आप तो कह रहे थे कि एक ही गोली में ठीक हो जाएगा, हमारी तो बीमारी और बढ़ गई, बहुत बढ़ रही बीमारी। डॉक्टर फिर दवाई देता, अब डॉक्टर परेशान। हमारी महाराज जी जब से धर्म कर रहा हूं बीमारी बढ़ रही है, आप समझो बात को ना। आप लोग बहुत परेशान हुए आप लोगों से। शास्त्र में तो पढ़ा है कि धर्म करते हुए संकट दूर होते हैं। भगवान के अभिषेक गंधोदक से ऐसा हो जाता है, नमोकार मन से ऐसा हो गया, भक्तांबर से ऐसा हो गया, सब शास्त्रों में महिमा पढ़ते हैं। अब मैं तो शास्त्रों का ज्ञाता हूं, तो शास्त्र में जो लिखी है वो तुम्हें बता देता हूं, और तुम उल्टे लौट रोते हुए आते हो, महाराज देख लो आपकी बात मानी तो हमें कछु लाभ नहीं हुआ, नुकसान और हो गया। हम धर्म कर रहे, सब कुछ कर रहे, फिर भी संकट पर संकट है, परेशान की परेशानियां है, तो हम बड़े भयभीत हो जाते हैं। इधर शास्त्र कह रहे हैं इसकी महिमा अचिंत है, इधर सामने वाला कह रहा है महाराज जी कोई लाभ नहीं हो रहा है, नुकसान और हो रहा है। अब किसको सही माने बताओ? आप लोगों की शिकायत है धर्मात्मा दुखी रहता है, धर्म जो करते हैं बड़े दुख उठाते हैं, जितना धर्म करो उतने दुखी होते हैं। आप गलत बोल रहे हो कि सही? बोलो भाई, बोलो बोलो, डरो मत डरो, अंदर है वो तो बोल दो। आप अंदर की बात तो बहुत कुछ है, और ये तुम्हारी आज की आदत नहीं है, तुम्हारे बाप दादे भी यही बोलते थे, और मैंने तो चौथे काल के मेरे बाप दादों को उठा लिया, उनको भी यही देखा, क्योंकि गलत है ही नहीं, दुखी देखा जा रहा है।
तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, दुखी देखे जा रहे हैं। चौथे काल में देखो, सारे जितने धर्मात्मा थे सब दुखी। संसार के सबसे बड़े धर्मात्मा महापुरुष श्री रामचंद्र जी माने जाते हैं, सबसे ज्यादा। एक आत्मा ऐसी हुई है जिसको हर दर्शनकार ने स्वीकार किया है। बड़े बड़े भगवान सब दर्शनकारों के पास हैं, एक ही ने माना है। 24 तीर्थंकरों को कौन मानता है? बोलो, जैन खास तौर से। ब्रह्मा विष्णु महेश को कौन मानता है? वैष्णव। अल्लाह को कौन मानता है? ईसा को कौन मानता है? बुद्ध को कौन मानता है? सबके पैटर्न बंधे होंगे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसे हैं जिनको भारतीय जितने दर्शन हैं, हर दर्शनकार ने उनको उच्चासन दिया है। ब्रह्मा विष्णु महेश का आदरणपूर्ण वर्णन जैन शास्त्रों में नहीं। 24 तीर्थंकरों का वर्णन आदरपूर्ण वैष्णव दर्शन में नहीं है। बौद्ध का नाम ना तो वैष्णव में है और ना जैनियों में है। भारत के जितने दर्शन, जितने भी भारतीय दर्शन है, पाश्चात्य नहीं, भारतीय जितने भी धर्म, मात्र एक आत्मा ऐसी है इसको हर दर्शनकार ने श्रद्धा से स्वीकार किया। वैष्णव दर्शन में तो राम की महिमा तो सभी को मालूम है, राम के मूल आधार है। जैनियों में सबसे ज्यादा साहित्य लिखा गया रामचंद्र जी के ऊपर, महावीर स्वामी पे नहीं, आदिनाथ पे नहीं। सबसे ज्यादा जैन दर्शन में यदि लिखा गया है तो पुराण रामचंद्र जी के ऊपर। बौद्धों के यहां भी रामचंद्र जी का वर्णन। आखिर वो क्या आत्मा थी जो हर दर्शनकार ने स्वीकार किया? सर्वोदयी आत्मा थी। महावीर स्वामी को हर दर्शनकार स्वीकार नहीं कर पाया, ब्रह्मा विष्णु महेश को हर दर्शन स्वीकार नहीं कर पाया, बौद्ध को हर दर्शन स्वीकार, लेकिन रामचंद्र जी एक ऐसी शक्ति थी जिन्हें सभी दर्शनकारों को पढ़ा। हर दर्शनकार के शास्त्रों में रामचंद्र जी को उच्च स्थान दिया गया। क्यों? क्यों? ना वो तीर्थंकर थे, ना बौद्धों के अवतार में थे। जब नहीं थे तो फिर उनको उच्चासन क्यों दिया गया? कुछ विशेषताएं होती हैं। कुछ पदविहीन लोगों में भी इतनी अच्छाइयां हो जाती हैं कि पद वाला व्यक्ति भी फीका पड़ जाता है और पदहीन व्यक्ति आगे निकल जाता है। होती हैं कुछ विशेषताएं, और यही विशेषता उनके अंदर थी। यानी संसार के सबसे ज्यादा यदि बहुमत मिलाया जाए तो आदर्श पुरुष थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। क्योंकि सभी दर्शनकार कह रहे हैं। ये बात अलग है कौन किस भेष में मानता है, कौन किस रूप में मानता है, लेकिन व्यक्ति एक ही है। वही दशरथ नंदन है। वैष्णव लोग अपने तरीके से पूछते हैं, लेकिन है वही। जैनी अपने तरीके से पूछते हैं वही। बौद्ध अपने तरीके से पूछते हैं, लेकिन है वही, एक ही व्यक्ति। यानी वो सबसे बड़े आदर्श और धर्मात्मा थे। लेकिन संसार में सबसे ज्यादा दुखी कौन था? आपसे भी ज्यादा दुखी बताओ। मुझे नहीं लगता कि कानपुर में कोई व्यक्ति इतना दुखी होगा जिसको घर से इस तरीके से निकाला और
किस तरीके सुबह राजगद्दी दे रहे हैं और रात में वनवास, और तरीका कितना तरीका था। अरे कैसा भी निकृष्ट हो, झगड़ा हो, टंटा हो, कुछ भी हो, कम से कम कुछ तो हिस्सा उसको मिलता ही है। क्या कर, एक वस्त्र पर निकाल दिया, एक टाइम का भोजन भी नहीं, राजकुमार थे, एक सैनिक नहीं। क्या तरीका, हद होती है। ऐसा तो किसी पापी जीव का भी निष्कासन नहीं किया जाता, किसी पापी जीव को भी सजा दी जाती है तो कम से कम उसकी अंतिम इच्छा तो पूरी। वहां तो कुछ नहीं। ऐसा निष्कासन, ऐसा निष्कासन, सूर्य की किरण को उदय नहीं हो सकता। रात में अयोध्या छोड़ना है, शाम को अयोध्या का मालिक बनाने की घोषणा है और अर्धरात्रि में अयोध्या को छोड़ने को। और कितने तरीके से, मैं तो दहल जाते हैं, ऐसा तरीका मैंने देखा नहीं। इतना बुरा तरीका, वस्त्राभूषण जो सोना चांदी के सब उतरवा लिए, एक सैनिक नहीं दिया। अरे भाई, कल के दिन 2-4 राजकुमार तो हैं ही, कहीं संकट फंकट आ जाए तो एक तो, क्या अयोध्या में सैनिकों की कमी थी? नहीं भेजा, एक वस्त्र पर। और गजब तो जब हुआ, चलो पुरुष था, राम लक्ष्मण पुरुष थे, वस्त्र पर भेज दिया, कोई बात नहीं। सीता तो नारी थी, उसको एक साड़ी पर भेज दिया। ये भी नहीं सोचा कि अयोध्या की बहू रानी कल नहाएगी तो वस्त्र क्या बदलेगी। एक वस्त्र पर ऐसा दुख किसी को नहीं था। माता कौशल्या ने यही रामचंद्र जी से पूछा था चित्रकूट में, ये बता, तेरे हाथ में सारी दुनिया का रिमोट कंट्रोल है, सारी दुनिया कहती इस दुनिया में वही होता है जो राम रच राखा, होगा वही जो राम रच राखा। तू इस दुनिया का कर्ता धरता है, तेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है, फिर तू कैसा बेटा है जिस घर में जन्मा उसी घर को वीरान बना दिया। जिस घर में जिस पिता ने जन्म दिया उसको किस तरीके से मरना पड़ा, और जिस मैंने जन्म दिया तुझे, मुझे तेरे रहते हुए, तू जगत अवतारी, जगत का कर्ता धरता है, और तेरे रहते हुए मैं वैधव्य का अनुभव कर रही हूं। चित्रकूट पर वैष्णव दर्शन के अनुसार दशरथ का मरण हो गया। भगवान की मां वैधव्य का अनुभव कर रही है। मां घबरा गई, बेटा क्या तमाशा है, क्या है ये नाटक? मैं तेरी मां हूं, लोग तुझे भगवान मानते हैं, और भगवान की मां वैधव्य का अनुभव कर रही है, और सारी दुनिया का कंट्रोल तेरे हाथ में है, ऐसा दुनिया कह रही है। ऐसा दुख जो अयोध्या के अंदर तेरे जन्म के बाद आया, ऐसा दुख तो किसी गरीब परिवार में भी नहीं है। वो कम से कम सदवा है, पिता सब कुछ सही है, तेरा क्या तमाशा। रामचंद्र जी यही तो कहते हैं वहां पर, क्या गजब की बात। बोले माता, ये जगत की बहुत बड़ी भूल है कि दुनिया का रिमोट कंट्रोलर मैं हूं। आप देख लीजिए, मैं जगत का भगवान होकर अपने पिता को नहीं बचा पाया, मां को नहीं बचा पाया। इसका अर्थ है ये दुनिया किसी के हाथ में नहीं है। जो जैसा करता है वैसा उसको भोगना किसी के हाथ में नहीं। ये क्यों दिखाया गया प्रदर्शन? जगत को बताने के लिए कि जगत के कर्म का सिद्धांत ऐसा है
जिस पर भगवान की भी नहीं चलती। हर दर्शनकार ने अपने भगवानों को संकट में दिखाया। हर दर्शन, एक भी दर्शनकार नहीं है जिसने अपने भगवानों के बुरे दिनों का वर्णन नहीं किया हो, संकट का वर्णन नहीं किया हो। अरे भाई, अपने महान पुरुषों के बुरे दिन को तो छुपाओ। सभी दर्शनों की कह रहा हूं, जैन, हिंद, वैष्णव, जितने दर्शनकार हुए, इनके भगवानों के जब जब बुरे दिन आए, उनको जरूर लोगों ने डिंडोरा पीट के उजागर किया, दुनिया को दिखाया, देखो ये है वो आदिनाथ जो 7 महीने से बिना आहार के घूम रहा है। अरे भाई, घूमे थे, बुरे दिन को छुपाओ, बड़े दिनों के, बड़े लोगों के अच्छे दिन उजागर करो, अच्छे दिन उजागर करो। मैंने पूरे 7 पढ़ लिए महानुभाव, महान आत्माओं के अच्छे दिन कोई लिखते ही नहीं है। पता नहीं इन कवियों को क्या आदत है। महान पुरुषों पर यदि संकट आ जाए, उपसर्ग आ जाए, उस पर खूब लेखनी लिखेंगे, और जितने ज्यादा जिन पर उपसर्ग आएंगे उन पर उतने ही ग्रंथ लिखे जाएंगे। उनके बुरे दिनों को उजागर करते हैं, दुनिया में डंडोरा पीटते हैं। देखो इतने बड़े होकर इनके दिन देखो कैसे हैं, देखो बड़े रामचंद्र जी माने जाते हो, दिन देखो कैसे हैं, आदिनाथ माने जाते हो, देखो दिन देखे के खाने को मिल नहीं रहा, 6 महीने हो गए। मुझे शुरू में बहुत बुरा लगता था। मैंने कहा ये सारे लेखक मेरे सामने होते तो मैं तो यही कहता, भाई अपने बड़े लोगों की बुराएं, बुरे दिन छुपाओ, और अच्छे दिन भी तो आए। फिर मैंने तुम्हारी पसंद देखी। पहले तो मैंने लेखकों को बुरा कहा, आचार्यों को, भगवानों को। महापुरुषों के बुरे दिनों को कभी उजागर नहीं करना चाहिए। महादिनों पर महापुरुषों के संकट आवें, उनको छुपा देना चाहिए। अच्छे दिन का वर्णन करो उनके, वो वर्णन करो। देखो देवता जय जयकार करते थे, जैसे पंचकल्याणक में होता ना, पंचकल्याणक में तो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इस पंचकल्याणक में भगवान के बुरे दिन नहीं दिखाए जाते। क्या दिखाए जाते हैं? अच्छे अच्छे दिन दिखाए जाते हैं, सब पूरे अच्छे दिन दिखाए जाते हैं, मजेदार। रत्न बरस रहे, रत्न बरस रहे, देवता आ रहे हैं, क्या ठाट बाट रहते हैं। इनको देख करके मन मचल जाता है, मेरे भी पंच कल्याणक हो, है ना। हाँ, इनको अरे देखो क्या ठाट बाट देख करके मन मचल जाता है, मेरे भी पंच कल्याणक हो। ऐसा होता है। किसी व्यक्ति को तुम सुख में देख करके तुम्हारा मन होता है मैं भी। एक सज्जन ने मुनि दीक्षा लेने का मन किया। उन्होंने देखा कि मुनि बनने से बहुत फायदे हैं। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। आज जहां जाओ जय जयकार हो रही है, बड़े बड़े लोग चक्रवर्ती आकर नमस्कार कर रहे हैं। ओ क्या है। और सबसे ज्यादा ठाट बाट करके जैन मुनियों के। अरे गजब, क्या ठाट बाट है। कहां लगता है राजा महाराजा इंद्र। संसार में सबसे ज्यादा यदि सम्माननीय स्थान है तो दिगंबर जैन मुनि का है। हर चीज में शुरू से लेकर अंत तक। संसार में कोई भी दुनिया का व्यक्ति साधुओं को आहार इस सम्मान के साथ नहीं कराता जिस सम्मान से दिगंबर मुनि का आहार होता है। कहीं नहीं देखा मैंने। भूख लगे, आइए साहब खा लिए, वो खा लेते हैं। अरे यहां तो कितने नाटक हैं। क्या ठाट बाट है, यूं जाते हैं ठाट से। तुम कमाते हो तो एक हाथ से खाते हो, और तुम्हारा गुरु कमाता नहीं फिर भी दोनों हाथ से खाता है। क्या ठाट है। और देखो यूं तुम बना बना के थक रहे, भूख मुझे लगी और मना कौन रहा है मुझे। महाराज अत्रो अत्रो अत्रो। अरे तेरी क्या पड़ी महाराज, खुद अपने आप आ जाएंगे जी।
क्या सम्मान है, क्या नवदा भक्ति है, क्या पूजा है, क्या पाठ। मैंने हर संप्रदाय के साधु संतों की चर्या देखी। जो रिस्पेक्ट दिगंबर मुनि को है वो मैंने कहीं श्रावकों में देखा नहीं। अन्य लोग भी मानते हैं। क्या विहार है, क्या आगवानी है, क्या आहारचर्या है, क्या नमस्कार है, क्या वंदना है, सब कुछ है। और इस ठाट को देखकर तुम्हारा मन भी मचल रहा है कि नहीं? बोल दो ना, बताओ कौन जयकार नहीं चाहता अपनी? कौन नहीं चाहता? सब चाहते। कौन नहीं चाहता कि सब लोग हमें हाथ जोड़ें? बोलो ना, सब चाहते, सब व्यक्ति चाहते। तो ये सब कुछ चाहिए है। संसार में सबसे ज्यादा यदि तुम्हें इज्जत चाहिए, जयकार चाहिए, शान चाहिए, देवता भी जय जयकार करेंगे, चक्रवर्ती भी जय जयकार करेगा, तो तुम्हारे लिए महानुभाव ऑफर है, दिगंबर मुनि महाराज बन जाओ, सब मिल जाएगा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कम हियर, कम हम। अरे मैंने खूब प्रशंसा कर दी ना, जम के मचल जाता है। एक साधु आहार करने निकलता है, देखो कितने आहार देने खड़े होते हैं, और तुम्हारी हालत क्या है? कमा रहे, सब कर रहे। घर में कहा मम्मी रोटी, हाँ उठा ले, खा ले, खाया। एक भी परोसने नहीं उठ रही। और यहां देखो, एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मेरी पत्नी है, उसको जब भी मैं कहूं कि भाई तुम मुझे चाय बना दे, वो कहती कमर दुख रही मेरी। इतने नाटक करती है कि कुछ पूछो मत, सब नहीं करना पड़ता है। और जैसे ही आपके चौके की बात आए, ना तो उसकी कमर दुखे ना सिर दुखे, दुखती नहीं। वो सुबह से काम करेगी, पानी भर के लाएगी, सब कर लेगी, एक बार भी कभी नहीं बोलती कि मैं कैसे चौका लगाऊं, मेरी तो कमर दुख रही है। महाराज जी ये मामला है क्या, ये बताओ। यही तो मजा है, यही तो आनंद है। भरतेश वैभव में भरत चक्रवर्ती की एक रानी रूस जाती है। देखो महानुभाव, संसार के कार्य करने में कमर दुख जाती है, और परमार्थ के कार्य में पैरालिसिस वाला व्यक्ति भी चलने को तैयार हो जाता है। यही तो अंदर की परिणति है। चक्रवर्ती की रानियां कभी अपने लिए पानी का गिलास उठा के नहीं पीती, ठाट रहते हैं। एक दिन एक रानी रूसी हुई बैठी हुई थी। माता नंदा आई, वो देख रही कि 96,000 बहुएं थी उसकी, ये बहू क्यों रूस रही है? बोले बेटा क्या बात है? किसी ने कुछ तुझसे कह दिया? आपसी में तुम्हारे में झगड़ा हो गया क्योंकि सौतने हो तुम? बोले नहीं माँ जी। तो बेटे ने, भरत ने कुछ कह दिया तुमसे? बोले नहीं, वो तो देवता है, वो कभी कुछ नहीं बोलते। तो क्या बात है? ओहो सुनो। बोले मुनि महाराज का चौका लग रहा है, ये बड़ी बड़ी दीदियां मुझे छोटा मानकर काम नहीं करने देती, सारा काम ये करती हैं, इसलिए मैं रूस रही है। इसलिए रूस रही है कि मैं धर्म मुझे नहीं करना है। बोले नहीं, तू सुकुमार राजा की राजकुमारी है, कोई मुझे काम करने नहीं देता। चौके के अंदर सब मुझे राजकुमारी मानते, सुकुमार मानते हैं, इसलिए रूस रही है वो। भरत चक्रवर्ती आया, मां कहती बेटा दुनिया यही समझती है कि एक स्त्री के चक्कर में पड़कर के व्यक्ति जिंदगी नाश कर लेता है, तू तो 96,000 के चक्कर में पड़ा है, तेरा क्या होगा दुनिया में? दुनिया यही कहती है। एक स्त्री का चक्कर में जब ये हाल है, तो तू तो 96,000 स्त्रियों का
पति है, तेरे क्या हाल होंगे। आज पता चला कि तेरी स्त्रियां, तेरा पुण्य कितना है। दुनिया तो इसलिए लड़ती है कि मैं ही क्यों करूं सारा काम बड़ों के प्रति, और तेरी रानियां इसलिए रूस रही हैं कि मुझे मौका क्यों नहीं मिलता है, मुझे मौका क्यों नहीं मिलता है। यह है धर्म की आस्था। अब मैं तुम्हारे ऊपर घटाता हूं, बहुत बड़ी चीज कहता हूं मानव। यदि तुम 5 बेटे हो और मां बाप का संपूर्ण कार्य तुम्हें करने को मिले और दूसरे बेटे को कुछ भी नहीं मिले, मां बाप की सेवा भी वही करेगा, कपड़े भी वही धोएगा, रोटी भी वही खिलाएगा, पूरी सेवा मां बाप की वो करेगा, आपको कुछ भी करने नहीं देगा, तो कान पर बोल बताओ तुम उसको अच्छा मानोगे या बुरा। झूठ मत बोलना है? अच्छा माने निपटारा है, निपटारा है, हमें कुछ नहीं, सब ये कर रहा है। समझ लेना तुम्हें कभी अच्छे मां बाप नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारा झगड़ा इसलिए होता है कि मेरे मां बाप थोड़ी है, मैं क्यों करूं। अंत में क्या करते हो आप? बारी बांध देते हो, 2 महीने तुम्हारे यहां, 2 महीने उसके यहां, 2 महीने उसके यहां, क्योंकि एक ही बाप थोड़ी है, मैं ही अकेला क्यों करूं। तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी पत्नी कह देगी तुम्हें को पैदा किया है क्या, उस भाई के यहां क्यों नहीं जाती तुम्हारी मां। ये आए दिन झगड़े हो रहे। सावधान महानुभाव, मां बाप यदि तुम्हें भार लगने लग जाए, मैं ही क्यों करूं, मेरे ही मां बाप हैं क्या, यदि ये मन में भी भाव आ गया, जाओ तुम मरण करके पशुओं में जन्म लोगे, ये तुम्हारे लिए आगम का वचन मानना। क्योंकि एक बार तुम्हें मां बाप के मन में ये भाव आ गया, आप अनेक भाई थे, मैं ही क्यों करूं मां बाप की सेवा, मैं ही क्यों इनको खर्च उठाऊं, मैं ही क्यों इनकी दवा दारू करूं, मैं ही क्यों इनके सारे अपने घर में रहें, वो भी तो भाई है, उसको भी तो पैदा किया है। मोटिवेशन सारे संसार के मेरे भक्तों से खास तौर से मेरा कहना, सपने में भी यदि ये भाव आ गया, सावधान, आपका जन्म पशुओं में होगा, क्योंकि ऐसे परिणाम करने वाले लोग पशुओं में जन्म लेते हैं। जो पशु का भार ही नहीं होता। किसी पशु को माँ बाप का भार होता है? माँ बाप पर बेटे का भार तो है पशु पर, लेकिन किसी पशु पर माँ बाप का कोई भार नहीं। तो जिन जिन लोगों को माँ बाप भार लग रहे हो, या ऐसा लग रहा हो कि मेरी माँ बाप, महिलाओं को भी, जिन महिलाओं को सास ससुर भार लग रहे हो, वो सुने, मैं बहुत अच्छा तुम्हें वीआईपी स्थान बताता हूं, जहां तुम्हें कभी माँ बाप का भार महसूस करने नहीं पड़ेगा, जहां माँ बाप का बुढ़ापा तुम्हें नहीं। तुम माँ बाप से अपना बचपन तो गुजार लोगे, लेकिन तुम्हें माँ बाप का बुढ़ापा नहीं गुजारना पड़ेगा। बढ़िया स्थान बताऊंगा। तुम त्रियंश बनना, ये त्रियंशनी बनेगी। कभी भी स्वप्न में भी यदि सास ससुर तुम्हें भार लगे हो, तो आज गुरु का वचन नोट कर लेना, तुमने त्रियंश गति का बंद कर लिया है। आयु बंद नहीं हुआ, नहीं तो मर के त्रियंशनी होती। पूछती मैंने क्या पाप किया है, मैंने क्या पाप किया है, मैंने क्या बुराई की है। एक बुराई की थी, तुम्हें घर का मुखिया तो सास ससुर भार महसूस हुए थे। भार, मैं अकेला ही क्यों करूं, ये आवाज कभी तुमने अपने परिवार में उठा दी थी।
इतने मात्र से आपको त्रियंश नहीं बनना है। बहुत सही रास्ता बताओ, गलत तो बताऊंगा ही नहीं, और तुम त्रियंश बनोगे। इसलिए बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, उनको भार मत मानना, उनका बंटवारा मत करना, उनको भार मत मानना। करने वाला और जिन तीन को नहीं मिला है, लो, वो जो एक के यहां रह रहे हैं ना, उससे जम के झगड़ा करे। क्या कर रहा है? तेरे ही बाप है क्या? तेरे ही बाप है क्या? तेरी मम्मी है क्या? मुझे भी पैदा किया है, मैं भी इनकी सेवा करूंगा, मेरे घर में ही रहेंगे। बंटवारा हो तो सेवा करने की होड़ में हो, और ऐसा झगड़ा करो, ऐसा झगड़ा करो, तेरे बाप बाप नहीं है, मैं भी इनकी कुछ सेवा करूंगा, मेरा भी सौभाग्य है। और काश ऐसा झगड़ा होते होते एक केस मेरी अदालत में आ जाए। ओहो, महाराज यही पूरी सेवा करता है, मुझे कुछ करने नहीं देता, मैं छोटा क्या पड़ गया? मुझे मम्मी पापा कुछ करने देते, कहते तू तो छोटा है, तू जा खेल खा। और ये बड़े बड़े लोग सेवा करने लग जाते हैं। क्या मेरे मम्मी पापा नहीं है? उस समय मैं आंख बंद कर लूंगा कि मैं पंचम काल में हूं या चौथे काल के भगवान में। मां बाप की सेवा के लिए लड़ रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिला? और जिसको मिल जाए वो कहता बल्ले बल्ले, याद ही नहीं दिलाता कि एक एक महीना मिला था। जिंदगी भर मुझे ही मिले तो मेरे जन्म जन्म के भाग्य। यदि ये तुम्हारा परिणाम हो गया तो जाओ, एक दिन तुम्हें तीर्थंकर जैसे माता पिता मिलेंगे, चक्रवर्ती माता पिता मिलेंगे, अच्छे कुलीन माता पिता मिलेंगे, क्योंकि तुमने कभी उनको भार नहीं माना। यदि दो तीन बातें और बता दो। मंदिर बना है, कोई भी अभिषेक पूजन करने नहीं आता, सब तुम्हें अकेले करना पड़ता है। व्यवस्था भी तुम ही करो, पूजा भी तुम ही करो, अभिषेक भी तुम ही करो, सब कुछ तुम ही करो। और कोई भी मोहल्ले का एक भी व्यक्ति नहीं आता है। आपको कैसा लगे? पहले करने वाला बताया। कोई दूसरा नहीं आएगा, सब तुम्हें ही करना है, और खर्चा भी तुम्हें को उठाना है। बिजली का बिल भी तुम ही भरोगे, और महाराज आएंगे तो उनको भी संभालोगे। कोई दूसरा एक भी व्यक्ति नहीं आएगा, सब तुम्हें अकेले करना पड़ेगा। यदि ऐसा मौका तुम्हें मिले, झूठ मत बोलना, कैसा लगेगा? बिल्कुल गलत बोल रहा हो, बिल्कुल गलत बोल रहा हो। मैंने सुना है अपने कानों से, महाराज जी हम ही अकेले कहां तक करें? मैंने सुना। मैं कोई भी बात झूठ नहीं बोलता हूं, मैंने सुना महाराज मंदिर में कोई नहीं आता, सारा अभिषेक नहीं करूं, मेरी बदौलत भगवान को एक लोटा पानी मिलता है, मैं नहीं रहूंगा तो भगवान बिना नहाए रह जाए, एक अर्घ भी नहीं चढ़ाने वाला कोई नहीं महाराज जी, सब आप कुछ करो। तो मैं तो उल्टा हूं। लोग मेरे से कहते हैं ना, आज मेरी बदौलत भगवान को एक लोटा पानी मिलता है, एक अर्घ मिल जाता है, कोई दिया बत्ती करने वाला भी नहीं है। मैंने कहा बाबा जी आपकी दुर्गति निश्चित है। अब वो ऐसे देखता है, आज तक जितने महाराज आए सब कहते अच्छा भैया तू करता रहे, तुम्हारे संबंध में सुना था कि आप उल्टा बोलते हो, आज तो सुन भी लिया। मैंने तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। महाराज जी मेरी बदौलत अभिषेक होता है, बोले इसलिए तो दुर्गति है। बहुत बड़ी बात मान लो, छोटी बात मत समझना, छोटी बात मत समझना।
और शेष लोगों से मेरा कहना है, ऐसा यदि तुम्हें कोई व्यक्ति मिल जाए जो सब काम मंदिर के निपटा लेता है, खर्चा भी तुमसे नहीं, सब कर लेता है, ऐसा मंदिर में तुम्हें कोई व्यक्ति मिल गया तो पूरे मोहल्ले वालों को कैसा लग रहा है? अरे मुझे बहुत अच्छा, आप तो दिला दो, आप थोड़ा बहुत हमें वेतन भी देना पड़ेगा तो दे दूंगा। विनाश, विनाश, अंतिम जैन कुल की पर्याय अंतिम। अब देखना दूसरा, करने वाला कहता है भगवान मैंने कितने पुण्य किए कि मंदिर का सब कार्य मुझे ही मौका मिल रहा है। मेरे अवभाग्य हैं कि मैंने भगवान आपका सेवा करने के लिए मिलता है। मेरे अवभाग्य हैं कि बिजली का खर्च भी मैं ही भरता हूं। अवभाग्य हैं कहीं दूसरे लोग होते तो मुझे इतना दान देने का मौका नहीं मिलता, लेकिन इस बहाने सब कुछ मुझे ही मिल रहा है। ओहो, मैंने भगवान जरूर मैं आपका लाडला हूं। आपने ही सबको भगा दिया क्योंकि मैं तो अपनी सेवा भक्त से कराऊंगा। भगवान आज मुझे पता चला कि आप मुझे इतना चाहते हैं। आपने ये चमत्कार किया कि नहीं मेरी सब कुछ सेवा। बोलो भगवान की सेवा करने से कल्याण होता है कि अकल्याण? अच्छा होता है कि बुरा? हाँ भगवान, आप अब पता चला आप मुझे इतना चाहते हो कि मेरा कल्याण हो, मेरा हो, इसलिए ये मौका मिला। भगवान जन्म जन्म तक ऐसे ही मौका मिलना चाहिए। मुझे मौका मिला कि मैं मंदिर का खर्च भी मैं ही उठा रहा हूं, सब कुछ मैं ही करूं, पूजा भी सब कुछ मैं ही करूं। अवभाग भगवान। और मंदिर भी, यदि कोई मंदिर भी तुम्हारा कोई दूसरा बना देवे तो पूरा मंदिर यदि कोई व्यक्ति बना के दे देवे, बढ़िया है, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? पूरा मंदिर एकदम टनाटन बढ़िया, मैं सोने का काम करके और बढ़िया बनाकर तुम्हें दे देवे कि पकड़ो समझ पाऊंगा। आप लोग अरे महाराज दिला दो, कोई महाराज देगा, आप दिला दो, कोई सेठ, आपकी बात तो बहुत सेठ है। नहीं दिलाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। महानुभाव, यदि तुम्हारे लिए खुशी हो गई, अच्छा हुआ मंदिर दूसरे ने बना दिया, समझ लेना तुम कभी अमीर नहीं बन सकोगे। तुम्हारे दरिद्रता की निशानी हो गई क्योंकि तुमने दूसरे के दिए हुए दान पर तुमने खुशी मना ली। दूसरा तुम्हारा पंचकर्मा करके दे देवे तो अभी शीशा मुंह का मौका है। पूरा पंचकर्मा का खर्चा उठाने वाला हमारे पास एक सेठ है, जो भी खर्चा आएगा दो सब वो दे देगा। आय तुम्हारी, व्यय उसका। चलो हाँ, नहीं तो तुमको महाराज जी फिर आय बताओ पहले। हाँ मैं सब जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। तुम ये सोच रहे हो महाराज जी कहेंगे आय व्यय सब उस सेठ का रहेगा तो तुम मंजूर नहीं हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि आय कब ज्यादा है और व्यय कम। चलो आय सब तुम्हारी, आय सब तुम्हारी, व्यय उसका। बोलो, वैसे नहीं बोल रहा हूं, अच्छे तुम ये मत समझना कि मैं धमकी दे रहा हूं। आप तो हाँ कहो और मैं दिलाता हूं। आप तो हाँ कहो, कुछ ऐसे मत समझना। तुम्हें मालूम है कि तुम, मैं कभी कोई वैसे मेरे मुख से जो निकल जाता है वो होगा। अभी हाल दिला दूंगा, अभी हाल। आप हाँ तो कहो, सब खर्चा पूरा, कुछ भी नहीं। अच्छा, जिन जिन ने बोलियां ली है वो सब वापस ले लो। बोलियां लेने वाले भी हमारे पास दूसरे हैं, कानपुर के, आउट ऑफ कानपुर। तुम्हें तो मंदिर प्रतिष्ठा करके सब कुछ करके तुम्हें मंदिर सौंप देंगे कि ये मंदिर समझो। चलो कोई बात नहीं, मंदिर की पूजा पाठ तुम करते ना, सब मंदिर का खर्चा भी हम सेठ से उठवा ले, तुम्हें कुछ नहीं करना।
तुम्हें अकेले मंदिर आना हो तो आना, नहीं आना हो तो कोई बात नहीं, चलेगा। आना तो आ जाओ, वो भी करा लूंगा। पूजा पाठ भी कराने वाले मेरे, तुम्हारी तो मर्जी पड़े तो आ जाना, नहीं मर्जी पड़े तो मत आना। एक्सेप्ट करता हूं। यदि थोड़ा सा भी महानुभाव मेरे साथ हुआ है ऐसा। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी एक पंच कल्याणक का पूरा खर्च उठाने को तैयार है, आए कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमने कहा अच्छी बात है, कोई बात, दान को हम रोकेंगे तो नहीं, दान को हम रोकेंगे नहीं, अच्छी बात है भाई। तो मैंने कह दिया कमेटी से बात कर लो। अब देखना कमेटी जैसे ही आई, अरे महाराज जी आप धन्य हैं, आपके भक्त धन्य हैं, हमारी तो किस्मत खुल गई। सारे महाराज जी आपके सेठ कह रहा सब व्यय हमारा और आय हमारे लोगों के लिए रहेगी, व्यय इनका रहेगा। मैंने कमेटी के चेहरे देखे, सबके चेहरे खिले हुए थे, मेरा चेहरा उतर गया। मैंने कि आज आशीर्वाद दे दिया, इनका सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि ये तो खुश हो रहे हैं, ये तो सोच रहे कि अपना कुछ भी नहीं लगा और मंदिर मंदिर मिल गया, कुछ भी नहीं लगा, मंदिर मंदिर मिल गया। मैंने कि इनका नाश हो जाएगा, ये जिंदगी में आज जहां है वहां से नीचे जाएंगे। मैंने तुरंत पैंता बदला। मैंने कि भैया मैं आशीर्वाद नहीं दे सकूंगा, मैं आशीर्वाद नहीं दे सकूंगा, क्योंकि मेरे रोंगटे कांप गए उसके, जो इसका फल मिलने वाला था, सारी समाज का नाश होने वाला था। उसका नहीं, वो तो उसका तो, लेकिन तुम्हें खुशी हो रही है। यदि तुम मैं आशीर्वाद दे देते, देखना, और तुम रोते हुए आ जाते, महाराज जी आपने क्या किया, जिंदगी में पहली बार तो हमारे यहां मंदिर बन रहा है, हम पंचकर्मा कर रहे हैं, हमें कुछ भी करने को नहीं मिलेगा, सब यही करेगा, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारा कोई भी दान नहीं लगेगा, हमें कोई भी चीज नहीं मिलेगी, सब यही कमाएगा, मेरा कुछ भी नहीं। महाराज जी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप हमारे यहां आकर के हमारी कबाड़ा कर दिया और सब बाहर वाले को दे दिया। आपके आंख में आंसू देखते मेरा चेहरा, मेरा सीना 56 इंच का हो जाता। ये है धर्मात्मा की निशानी, धर्मात्मा की निशानी। धर्म हाथ से जाने पर खुशी हुई कि दुख हुआ, बोली दूसरे के नाम टूटने पर खुशी हुई, अच्छा मुर्गा फंस गया, अपन तो फंस गया, सब बोलियां बाहर चली गई, अपन को तो बना। यही तुम्हारे विनाश का कारण है। धर्म कार्य जैसे ही दूसरे के हाथ में जावे, खेत हमारा, अभी तक हमें एक स्थान का, भारतवर्ष में अभी मतलब एक स्थान मिला था मुझे, एक चतुर्मास। हर व्यक्ति यही चाहता है। और मैं अतिशय क्यों करता हूं, क्यों होते हैं, मैं सबसे ज्यादा अतिशय, मेरे पास कोई अतिशय नहीं है, लेकिन मेरे पास अतिशय के इतने रास्ते हैं कि जहां चाहूं चुटकी बजाऊं और अतिशय हो जाए। बस एक बात बताओ तुम, यदि मंदिर बने, उस कॉलोनी का हर व्यक्ति एक ही बात करे, भगवान ये मौका पूरे मंदिर बनाने का मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए, मुझे मिल जाए। और हर व्यक्ति यही कहा, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। और सब लोग आगे कहा, महाराज जी मेरी भावना, मेरी भावना।
दूसरा, महाराज जी इसी की बाप की कॉलोनी नहीं जो आप इसको दे रहे हो, मुझे भी मिलना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए। आहा, कैसा आएगा बोले ना, मेरे आनंद का पार नहीं रहा। इसलिए ये बोलियां रखी गई हैं, भक्तों के धर्म की परीक्षा करने के लिए रखी जाती हैं। आओ बेटा मैदान में आ जाओ, फिर बड़े सुपावे हैं, आ जाओ मैदान में। हाँ, आज बढ़ रही थी शांति धारा, बढ़ने दो। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये वही शांति धारा है जिसको लोग पैसा दे करके करवाते थे, अब पैसा दे करके कर रहे हैं। यही अभिषेक है। बड़े बड़े शहरों में पुजारी लग गए थे, तीर्थ क्षेत्रों पे तो बहुत आए पुजारी ही काम करते हैं, और बड़े बड़े आदमियों के मंदिर जो मैंने बड़े बड़े शहरों में देखे, सब पुजारी काम करते हैं, पुजारी लगा देते हैं। वही अभिषेक कर लेगा, वही पूजा कर लेगा, वही भगवान को प्रक्षाल करके रख देगा। मंदिरों के अतिशय खत्म हो गए, तीर्थ क्षेत्रों के अतिशय खत्म हो गए। मैं देखता हूं एनर्जी नहीं मिलती, क्या हो गया भगवान? हमने तो सुना था कि इन मंदिरों में देवता नृत्य करने आते, हमने तो सुना था, लेकिन यहां तो कुछ एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति को मैं तुरंत समझ लेता हूं, कोई ना कोई व्यक्ति तुम्हारे यहां है जो मंदिर को भार मान रहा है। दूसरा कर ले भी अच्छा बात है, दूसरा कर ले भी अच्छा बात है, और करनी पड़े तो बारी बांध दो। अरे झगड़े में क्यों पड़ते हो, पुजारी लगा दो। महानुभाव, 2 बातें ध्यान में रख लेना। एक, पुजारी रखने का फैशन जो चला है, पूरे शास्त्र मैंने पढ़ लिए, चक्रवर्ती को मैंने पढ़ लिया, चक्रवर्ती के मंदिर में पानी भरने से लेकर भगवान के झाड़ू तक कभी कोई पुजारी और नौकर और माली नहीं होता है।